डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। आज हमने ये देखना है कि बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले तक जो हमने चीज़ें देख ली हैं वो बेसिक जो डिजिटल लॉजिक्स है वो क्या होती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली। फिर दूसरे दिन जो है वो हमने बाइनरी वेरिएबल्स उसके ऊपर डिस्कशन की है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन जो किया है वो लॉजिक ऑपरेशन को डिस्कस किया है। यानी कि आपको इस लेक्चर से पहले दो पहले वाली वीडियोस लाजमी तौर पर देखनी पड़ेगी जो हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेवलप करती है। सबसे पहले बाइनरी वेरिएबल्स और सेकंड नंबर पर लॉजिक ऑपरेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है उन दोनों वीडियो या उन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर आज का हम टॉपिक जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया तो इसको शुरू से देखिए और यहाँ तक फिर जो है ये वाला लेक्चर आपके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में होगा। चलिए जी, आज का हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शंस एक्चुअली दो चीज़ों का मजमूआ है। नंबर 1 बाइनरी वेरिएबल्स और नंबर 2 लॉजिक ऑपरेशंस। यानी कि हमने बाइनरी वेरिएबल्स देख लिए। हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट हो सकती हैं। जिस तरह हमने देखा ऑफ, ऑन, ट्रू, फॉल्स, या आपकी सारी बुक के अंदर 0 और 1 की बात होगी। तो ये बाइनरी वेरिएबल्स हैं। हमने बाइनरी वेरिएबल्स पढ़ लिए, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट पॉसिबल होती हैं। वो सारे के सारे वेरिएबल्स कौन से होते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस हमने देखे पिछली वीडियो के अंदर। लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा, उसके बाद और ऑपरेशन पढ़ा और तीसरे नंबर पर हमने नॉट ऑपरेशन पढ़ा। एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि ये उस वक्त आउटपुट 1 देगा जब दोनों इनपुट 1 होंगी, और ऑपरेशन उस वक्त 0 देगा जब दोनों के दोनों इनपुट 0 होंगी, और नॉट ऑपरेशन जो भी इनपुट होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब है उसको क्या कर देता है? बदल देता है। अगर 1 आए तो 0 कर देता है, 0 आए तो 1 कर देता है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये ए बार जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भी ए की इनपुट होगी यहां पर आकर वो इन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर ए में 0 आया तो ए बार में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और अगर वहां पर 1 आया होगा तो ए बार में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये याद रखना, इन्वर्टर होता है ये जो हमारे पास नॉट ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले बूलियन फंक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली है कि ये क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन या ऐसा फंक्शन या ऐसा मैथमेटिकली फार्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, जो कि एक ताल्लुक बताता है बिटवीन द बाइनरी वेरिएबल्स एंड द लॉजिक ऑपरेशन, जो कि बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिक ऑपरेशन को आपस में जोड़ता है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंबाइंस द बाइनरी वेरिएबल्स एंड द लॉजिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड द बूलियन फंक्शंस, या इज कॉल्ड द बूलियन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक एग्जांपल दी कि ये एक मैंने फंक्शन लिखा है जिसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इनपुट, और ये जो चीज होगी ये आपकी क्या कहलाएगी? आउटपुट कहलाएगी। यानी कि इन दो जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनके मुताबिक हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि भाई आपने पहले a प्लस बी करना है, यानी कि ए आर बी करना है, डॉट ए आर बी करना है। हम ए आर बी और ए आर बी का डॉट करेंगे। ए आर बी से मुराद क्या है? वो जो हमने देखा आर, और डॉट से क्या मुराद है? वो जो हमने ऊपर एंड देखा। यानी कि एंड डॉट को जाहिर करता है और आर जो है वो किससे इंडिकेट होता है? प्लस से इंडिकेट होता है। सो अगर आपकी बेसिक डेवलपमेंट नहीं हुई तो ये वाला लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके अंदर दो इनपुट्स हैं। अगर दो इनपुट्स हैं तो उससे हमने एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनाना है जो कि क्या कर रहा है? ए डॉट सी कर रहा है, ए और सी को एंड कर रहा है, डॉट से मुराद एंड होता है, और फिर ए नॉट और ए को आपस में आर कर रहा है। तो अभी जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसके अंदर आपको मजीद
मुकम्मल तौर पर डिटेल मिल जाएगी कि ये किस तरीके से हमने बनाना होता है। अब इसको बनाने के दो तरीकेकार हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल जनरेट कर लें, नंबर दो हम इसकी डायग्राम बना दें। तो चूंकि हमने हार्डवेयर के करीब करीब बात करनी है, हमने एक्चुअली हार्डवेयर को बनाना होता है, हमने इस तरह के ऑपरेशंस और इस तरह के सर्किट्स बनाने हैं, लिहाजा हमें सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करना होगा एज ए मैथमेटिकली, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर मैं ये बताऊंगा कि हमने इन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को किस तरीके से इसके डायग्राम बनानी है या लॉजिक डायग्राम जिनको बोलते हैं वो कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिकली फंक्शंस या बूलियन फंक्शंस, इनको उनका टेबल किस तरीके से बनाना है, और अगले लेक्चर के अंदर हम उसकी लॉजिक डायग्राम के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो अभी आप देखेंगे ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। आपको ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये एक बूलियन फंक्शन है, उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करें। ठीक है जी, ये बूलियन फंक्शन है, उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करें। हम दो एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई हैं उसी को लेते हैं। एक थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल है और एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है। तो पहले हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं जी। यहां पर हम सिंपल एग्जांपल की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमसे रिक्वायर्ड किया गया है कि इसका एक बूलियन फंक्शन दिया गया है, इसका एक ट्रुथ टेबल जो है वो बनाएं। हमें ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। हमारे पास इनपुट के तौर पर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। अगर हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं तो इससे मुराद है कि हमारे पास फार्मूला क्या था, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि ये कॉम्बिनेशंस हैं। आपने हमेशा ये बच्चों को भूल जाता है कि हमने कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं, तो आपने याद रखना है जो भी इनपुट के तौर पर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो उनको 2 की पावर में लिख लें, 4 बनेगा तो 4 कॉम्बिनेशन बना रहे। अब जब 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो पहले 2 0 2 1 और बी में 0 1 0 1। हम अगली एग्जांपल के अंदर भी देखेंगे कि जब 8 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे तो फिर किस तरीके से काम करेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक बॉक्स बना देना है, ट्रुथ टेबल बनाना। ये डायग्राम भी बाद में इसको बनाएंगे। जितनी इनपुट्स हो वो पीछे लगा देनी है। ये ए और बी था, ये ए और बी इनपुट के तौर पर लगा दिया। जो आपको एक्सप्रेशन दिया वो आपने यहां पर लिख देना है और एक आउटपुट की लाइन जनरेट कर देनी है। आउटपुट हमेशा जनरेट करनी है। इस डायग्राम में भी देखते हैं आउटपुट, इस डायग्राम आउटपुट तो आपकी निकले। इनपुट कितनी लेनी है, जितनी आपकी इस ब्रैकेट के अंदर दी उतनी आपने इनपुट्स ले लेनी है। तो इनपुट्स वो वाला एक्सप्रेशन सारे का सारा और आउटपुट, ये आपका एक जो है वो एक सर्किट या लॉजिक बन गई। और बाद में हम इसी को जाकर क्या कहेंगे कि ये हमने एक एंड गेट बना दिया। जब हम उसको सिंबॉलिक बना देंगे, एंड का सिंबल बनाएंगे तो फिर वो एक लॉजिक गेट बन जाएगा। तो अभी तक ये आपने याद रखना। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है कि हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। और ट्रुथ टेबल तो बड़ा आसान सा है कि हमने एंड के अंदर क्या करना है, ए एंड बी के अंदर हमने क्या करना है कि सिर्फ वहां पर 1 लगा देना है जहां पर दोनों इनपुट्स क्या होंगी 1 होंगी। बाकी सारे जगह पर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। अगर इसी के साथ हमें ये दिया होता कि प्लस करें भी एक बार करें, ए बार प्लस बी करें, ए बार डॉट बी करें, मैं ये कर लेता हूं ए बार डॉट बी करें। तो अब हमने एक्चुअली अब ये क्या करना है, डॉट करना है, डॉट के बाद एंड करना है। एंड किसका करना है बता, ए बार का और बी का। तो हमें हमारे पास ए है, ए बार नहीं है, तो सबसे पहले हम यहां पर ए बार बनाएंगे। यहां पर हमें पहले क्या बनाएंगे ए बार। ए बार से क्या मुराद मैंने बताया, इन्वर्टर, यानी कि उलट कर देना है कि जो ए की इनपुट है उसको आप क्या कर दें, उलट कर दे। अगर ए की इनपुट 0 है तो यहां पर क्या कर देंगे 1, ये भी 0 है तो इसको क्या कर दें 1, ये 1 है तो इसको क्या कर दें 0, ये 1 है तो इसको क्या कर दें 0। सही हो गया। ये हमने ए को क्या कर दिया, ए का बार कर दिया। अब ए बार के साथ हमने क्या करना है बी, ए बार और बी इन दोनों का क्या करना है, हमने डॉट करना है, एंड करना है। अब ए बार का और बी का एंड करना है। तो ध्यान में रखें कि ए बार और बी का जब एंड करना है तो एंड क्या कहता है आपको, एंड कहता है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आपका आंसर क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज 0। तो अब इसमें देखें जब दोनों 1 आएंगे अदरवाइज 0, 1 0 का क्या आएगा आंसर 0, 1 1 का आंसर क्या आएगा 1,
क्योंकि दोनों 1 हो गए, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। 0 0 का आंसर क्या आ गया 0। 0 1 का आंसर क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया a बार डॉट b बन गया। अब इसको प्लस करना है, यानी कि आगे जाकर हम इसको, तो यहां तक मैंने बता दिया, प्लस मैं नहीं कर रहा, सिर्फ a बार b अगर बनाना हो तो हम इस तरीके से जो है वो बनाएंगे। ये एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। अब हम इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देते हैं। उसके अंदर एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और कहता है उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। मैं आपको कल एक्सप्रेशन दूंगा या इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप वो करें और मुझे कमेंट में अंदर जो है वो आप उसका रिप्लाई जो है वो सेंड करें। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। उससे आपका एक चेक हो जाएगा कि आपको ट्रुथ टेबल जो है वो बनाना आता है या अभी तक ट्रुथ टेबल बनाना नहीं आता। अच्छा जी, यहां पर देखिए ये हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाला, और कहता है इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करें। तो अब हमने क्या करना है, इसकी इनपुट्स कितनी है 1 2 3, 3 इनपुट्स, तो ये 3 इनपुट्स लगा दें, सारे का सारा ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर लिख देना है और आखिर पर आपने क्या जनरेट कर देनी है, इसकी आउटपुट जनरेट कर देनी है। अब चूंकि हमारे पास इनपुट्स कितनी है 3, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास 8 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब आपने बेटा 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो फिर आपने क्या करना है, ए बी और सी 3 इनपुट्स लेनी है। यहां पर हमने देखा 2 इनपुट्स ली थी, यहां पर हमने कितनी इनपुट्स ली 3। अभी ये हमारी इनपुट्स वाला कॉलम है, ये इनपुट का कॉलम है और ये वाला हमारा आउटपुट का कॉलम है, बीच वाले हमारे दरमियान वाले ऑपरेशन है, ये इनपुट के कॉलम। तो आपने सबसे पहले देखना है कि मैंने इनपुट्स कितनी लेनी है। अगर मुझे 2 इनपुट्स की बात की गई है तो मैंने सिर्फ 2 इनपुट्स लेनी है। अगर मुझे 3 इनपुट्स कहा गया तो मैंने 3 इनपुट्स लेनी है, ए बी और सी इनपुट के तौर पर लेना है। अब यहां पर जब हमने 3 इनपुट्स लेनी है तो पहली 4 0 और फिर 4 1, बी के अंदर 2 0 2 1 2 0 2 1 और सी के अंदर आपने क्या लेना है 0 1 0 1 0 1 0 1। आपने ये याद रखना है कि एंड वाले के अंदर हमेशा आपने क्या रहना है 0 1 0 1 0 1, वो जितने भी मर्जी हैं। यहां तक ये इनपुट्स ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका, हम सबसे पहले a डॉट b करते हैं। a डॉट b से बेटा क्या मुराद होगा, a डॉट b से मुराद होगा a डॉट b के अंदर कि a और b जहां पर दोनों 1 होंगे वहां पर आपने क्या कर देना है 1 कर देना है। यानी कि 0 0 का आंसर क्या आएगा 0, इस 0 0 का आंसर क्या आएगा 0, 1 0 का आंसर क्या आएगा 0, 1 0 का आंसर क्या आएगा 0, फिर 1 0 का 0 1 0 का 0। लेकिन यहां पर देखें ये दोनों 1 हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और यहां पर ये क्या आ जाएगा आंसर 1। दो यहां पर भी दोनों इनपुट दे देते ये आ गया। फिर हमने क्या करना है a बार डॉट c, यानी कि हमें a बार चाहिए। अब तो हमें a बार कर ले, पहले a बार c हमने मालूम करना है तो पहले a बार चाहिए हमें। a बार से क्या मुराद है, जो a की वैल्यूज हैं उनको इन्वर्ट कर दें, 0 को क्या कर दें 1, यहां पर 0 क्या आ जाएगा 1, 0 क्या आ जाएगा 1, ये भी 0 क्या आ जाएगा 1, अब 1 क्या आ जाएगा 0, ये 1 क्या आ जाएगा 0 0 और 0। ये हमने a बार कर लिया। a बार बड़ा आसान है, इन्वर्ट कर दे बस। अब a बार डॉट c, यानी कि a बार और c इसको आपने करना है, इसका डॉट करना है। डॉट से मुराद है जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 0 का आंसर क्या आएगा 0, 1 1 का आंसर क्या आएगा 1, 1 0 का आंसर क्या आएगा 0, 1 1 का आंसर क्या आएगा 1 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 और 1 0 का भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब आपने ये वाला भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया, यानी कि a डॉट b भी मालूम कर लिया और a बार डॉट c भी मालूम कर लिया। अब वो क्या कहता है कि इन दोनों को क्या करना है और करना है, इन दोनों को क्या करना है और करना है। इसको ब्रैकेट लगाने ज्यादा आपके लिए ठीक हो जाएगा। यानी कि ये पहले सिंपल एक्सप्रेशन को करना है फिर आपने इसको जोड़ना है। यानी कि a बार भी ये है, a डॉट भी ये है और a बार डॉट c ये है। इन दोनों को आपने क्या करना है r करना है। r क्या कहता है, जब दोनों 0 होंगे तो आंसर क्या आएगा 0, अदरवाइज 1। अब दोनों 0 ये आंसर क्या आएगा 0, 0 1 का आंसर 1, 0 0 का आंसर 0, 1 0 का आंसर 1 0 0 0 सॉरी 1 और ये भी क्या आ जाएगा 1, यानी कि 0 तब आएगा जब दोनों 0 होंगे इन दोनों में। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो इसका मैथमेटिकली फार्मूले का ट्रुथ टेबल बन गया। तो यहां तक जो है ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बनानी।
अगर हमारे पास इनपुट्स 4 हो जाती तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने इसके ए बी सी डी तक इनपुट लेनी थी और फिर उसके पहले बनाने के लिए पहले 8 0 8 1, बी के लिए 4 0 4 1, सी के लिए 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 और डी के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनना था। और 8 मैं आपको यही करने के लिए देता हूं, एंड के ऊपर मैं यही एक एक्सप्रेशन लिख कर दूंगा जिसका आप जो है वो एक ट्रुथ टेबल जो है वो जनरेट करके मुझे जो है वो सेंड करेंगे। एट द एंड इस बूलियन फंक्शन का हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं बूलियन फंक्शन, तो इसकी 3 एप्लीकेशन यहां पर बताई गई है। नंबर 1 कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकली प्रोसेसिंग हो रही होती है, हमारा कैलकुलेटर जो है वो भी इसी बूलियन फंक्शन के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। यानी कि जितने भी हम मैथमेटिकली ऑपरेशन बड़े बड़े फार्मूले प्रोसेस कर रहे होते हैं वो सारे के सारे उसके पीछे क्या होता है, बूलियन फंक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये पहली उसकी एप्लीकेशन। आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, मैथमेटिकली प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल फंक्शन या कैलकुलेटर के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, ये सारे के सारे बूलियन फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 कंप्यूटर के अंदर जितनी डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जितना भी हम डेटा सेव कर रहे थे मेमोरी के अंदर, कोई हमारा इमेज है उसको हम जो है वो उसकी डेटा माइनिंग कर रहे हैं या इमेज को एनहांस कर रहे हैं या इमेज के ऊपर को फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा किसके जरिए हो रहा होता है, बूलियन फंक्शन के जरिए से हो रहा होता है। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये काम करता है। और तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कंट्रोल लॉजिक, जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर बनता है। या आप रिस्क कंप्यूटर देख लें, मोबाइल का जो प्रोसेसर देख लें, कंप्यूटर का प्रोसेसर देख लें, उनके अंदर जो लॉजिक कंट्रोल होता है वो सारे का सारा बूलियन फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं एक इनपुट देता हूं 100 डिवाइडेड बाय 0, तो ये एक इनपुट गलत है, यानी कि कभी भी किसी चीज को 0 से डिवाइड नहीं करते, वो उसका एरर आ जाता है। तो कैसे पता चला कि मैंने एरर जनरेट करना है, तो ये कंट्रोल लॉजिक के पास होता है कि अगर इनपुट गलत आएगी तो आपने उसको एरर के ऊपर ले जाना है। तो इस वजह से ये बूलियन फंक्शन, यानी कि बूलियन फंक्शन हमें एक आउटपुट देगा, या ठीक आउटपुट देगा या गलत आउटपुट देगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो बूलियन फंक्शन उसके पीछे जो है वो इस्तेमाल होगा। तो देयर आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ द बूलियन फंक्शन। नंबर 1 मैथमेटिकली प्रोसेसिंग, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। नंबर 2 डेटा प्रोसेसिंग, जहां पर हम इमेज, अपनी वीडियो या कोई भी ऑडियो वगैरह सेव करते हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग जो करते हैं वो भी। और तीसरा जो है वो कंट्रोल लॉजिक, जो प्रोसेसर बनता है कंप्यूटर का, उसके अंदर भी ये बूलियन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, प्ले वीडियो को दोबारा बार-बार रोक कर देखिए तो आपको जो है वो लाजमी तौर पर समझ आएगी। फिर से दोबारा बार-बार 2-3 दफा देखेंगे तो आपको ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन से उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करना जो है वो आपको बिल्कुल आ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर इनपुट जो हैं वो कोई x y बल्कि u से लिखते हैं, u v और z एक u v x एक इनपुट के तौर पर है, 4 नहीं देते 3 ही दे देते हैं, और इसका आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है इस एक्सप्रेशन का, u बार और x डॉट v डॉट x प्लस u डॉट v, ये जो है ये आपने इसका एक्सप्रेशन जनरेट करना है और मुझे जो है वो उसका ट्रुथ टेबल बनाकर जो है वो आपने देना है। ये u r x डॉट v डॉट x प्लस या r u डॉट v, इसका एक्सप्रेशन है। पहले आप ये बनाएंगे, फिर आप ये बनाएंगे, फिर आप ये बनाएंगे। ये पूरे के ऊपर बार है, ये याद रखना है, ये अकेला u के ऊपर बार नहीं, या पूरे के ऊपर बार है। यानी कि जब आप ये वाली इनपुट निकाल लेंगे, आउटपुट निकाल, उसको इन्वर्ट करना है, इससे ये मुराद है। तो अब आप ये वाला ट्रुथ टेबल मुझे बनाकर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रुथ टेबल बनाना आ गया है या नहीं आ गया। थैंक यू।